नमस्कार, जोहार। इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के पास और यहां आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं भारी भीड़ है। ये भीड़ आखिर है किस बात की, इस बात की जानकारी मैं अभी आपको दे दूं। NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन नाम से हमारे देश में कई कंपनियां चलती रही हैं और ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने इन जैसे लोगों को, मध्य आय वर्ग के लोगों को, गरीबों को अच्छे तरीके से बिना लाग लपेट के चूना लगाया है। चूना लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा। कुछ साल पहले बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला, आपको ध्यान होगा। अभी हाल में आप देख रहे हैं सहारा के नाम पर बहुत रोष पनपा हुआ है। सरकारों ने इन कंपनियों को लाइसेंस तो दे दिया कि आप लोगों से पैसा जमा कीजिए, और किस नाम पर कि लोगों के पैसे को दुगुना तिगुना करके उन्हीं लोगों को वापस किया जाएगा। भोले भाले लोग इस तरह की कंपनियों के झांसे में भी आते हैं और कई घोटालों का शिकार हो जाते हैं। कोई अपनी जमा पूंजी लगा देता है तो कोई कहीं से कर्ज लेकर भी उसमें पैसा झोंक देता है। आखिर में होता क्या है, अब तो हालत ये है कि कई लोगों ने, जिन्होंने निवेश किया था, उन लोगों ने पैसा न मिलने के कारण आत्महत्या तक की सोचने लगे हैं और कितने परिवार बिखर गए हैं, कितनी बहनों की, बेटियों की शादी नहीं हो पाई है, कितने बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी बात को लेकर आज इन लोगों ने यहाँ पर एक भुगतान यात्रा के नाम से रैली निकालने की तैयारी की है। इन्होंने एक नारा दिया है सरकारों के लिए कि पहले कराएं हमारा भुगतान, तभी जाकर 2024 में करेंगे मतदान। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आइए इन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करके देखते हैं आखिर और बात क्या है। जरा मुझे ये बताइए, आप कहेंगे जी क्या मामला क्या है, कब से ये मामला उठा, और जब से अब तो ये भी सुनने में आया है कि जो एजेंट थे वो भी पीछे जा रहे हैं। जी। असल में मामला क्या है? मामला दरअसल ये है सर कि जितने भी कंपनियां, हम रेनबो कंपनी से हुए, रेनबो कंपनी का एजेंट का काम मैं किया और मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह हुआ। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से गढ़वा जिला का सचिव हमें नियुक्त किया गया है। उसके हैसियत से सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारे साथ मीडिया बंधु जो हमारे साथ कदम में कदम मिला करके हमारा दर्द को समझ रहे हैं और हमारी आवाज को ऊपर तक उठाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप मीडिया बंधु को हार्दिक दिल से नमन करता हूं। समस्या क्या क्या हुई? समस्या ये है सर कि रेनबो 2018 में बंद कर दिया गया, जिससे कि गढ़वा जिला में कम से कम 1.5-2 लाख निवेशकों का पैसा फंस गया। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक सरकार जो है, जितने ब्रांच थे पूरे झारखंड के अंदर, टोटल ब्रांच को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। इसके बाद हम लोग उसका आवाज उठाना चालू किए। हम लोग एजेंटों को भी उसका बहुत भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। तो हम आप लोग के माध्यम से सर ये जानकारी देना चाहते हैं कि गढ़वा जिला में मैं जन सलाह पैदा कर रहा हूं और पूरे गढ़वा जिला में कम से कम 2-3 लाख आदमी का मैं इकट्ठा कर रहा हूं। और जो भी नेता जिस पार्टी से आए, हमको पार्टी विशेष पर काम नहीं है, हम खुद पार्टी हैं। एक जमाकर्ता परिवार के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि 2024 में बिल्कुल मतदान नहीं होने देंगे हम गढ़वा जिला के अंदर, जब तक भुगतान नहीं होगा सर। तो ये एक बड़ी चेतावनी कही जाएगी कि अगर भुगतान नहीं होगा तो 2024 में ये लोग मतदान न तो करेंगे न किसी को करने देंगे। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे? आइए जरा सामने आइए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ सुबोध महतो, सिमडेगा झारखंड से हूँ सर। सुबोध जी, आपके साथ क्या परेशानी हुई थी और जो जमाकर्ता हैं वो आज क्यों पीस रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बेरोजगार था सर। मैं भी रोजगार का तलाश कर रहा था। अगर कोई आएगा आपके पास, पूरा सरकार का पूरा पेपर दिखाएगा और बोलेगा कि एक कंपनी में आप काम करोगे तो आपको रोजगार मिलेगा, साथ में आपको कुछ पैसा जमा करवाएंगे तो गरीब परिवारों को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम उसी लालच में आ गए सर, उसी में हम भी पैसा जमा किए और जैसे ही काम कर रहे थे 2013 मार्च में
सिमडेगा जिला का बहुत सा कंपनी था, सभी को जांच के नाम से बंद कर दिया गया। हम लोग सोच रहे थे आज खुलेगा कल खुलेगा, जांच के नाम से सरकार ने बंद कर दिया। जी बिल्कुल। उससे पहले बहुत से कंपनी में पैसा मिल भी रही थी, गरीबों का पैसा मिल भी रहा था, तो हम लोग सोचे कि 2-4 दिन में खुल जाएगा। 2 सप्ताह 3 सप्ताह देखे, महीना देखे, साल गुजर गया सर। आज देखिए 2013 10 साल होने जा रहा है सर। आप सोच के देखिए, अगर हम लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग खुद का पैसा को जमा किए, हम लोग रिश्तेदार का भी पैसा को जमा किए, अगर हम लोग का रिश्तेदार भी कट गया, कोई सहयोग करता था हम लोग को, आज कहीं जाते हैं तो उसमें भी हम दुत्कारे जाते हैं, हर तरीके से पिसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम बता रहे सर, अभी हमारे जो सिमडेगा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, कोलेबिरा और सिमडेगा, हमने दोनों विधायक को आवेदन दिया कि सर देखिए हमारा क्या हो रहा है करके, तो बोले कि हम सुबोध जी इसको हम देख नहीं पाएंगे, ये हमारा समझ से बाहर है। जबकि इतना परेशानी हो रहा है सर, समझ रहे हैं किसी का बहन बेटी, बहुत लोग हमारे अभिकर्ता साथी आत्महत्या भी कर चुके हैं सर। तो समझ रहे हैं आप, कई अभिकर्ताओं ने आत्महत्या तक कर ली है, जैसा इन्होंने बताया। कुछ और लोग हैं, बताना चाहते हैं। अच्छा, 1 मिनट, इनसे जरा बात कर लेते हैं। हाँ, आपसे भी बात करते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ और मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का लोहरदगा जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग जो है 2016 से झारखंड सरकार 2016 में एक आदेश निकाल करके झारखंड में जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनी चल रही थी उसको ऐसा मतलब बंद करवा दिया गया जांच के नाम पर। और उसमें जो थाना प्रभारी थे उनको ये आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर झारखंड में चल रहे सारे नॉन बैंकिंग कंपनियों को बंद कर दिया जाए। अगर किसी क्षेत्र में नॉन बैंकिंग कंपनी चल रही है तो उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष के ऊपर में कार्रवाई होगी। जब सुबह हम लोग ब्रांच मतलब गए तो बड़ा सा ताला लटका हुआ था। ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किए तो वो सब अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके घर चले गए। तो मेरा मतलब सरकार से एक कहना है कि जब आप जांच के नाम से सारी नॉन बैंकिंग कंपनी को बंद किए तो आप किसी कंपनी के CMD को अरेस्ट क्यों नहीं किए, उस कंपनी के ब्रांच मैनेजर को अरेस्ट क्यों नहीं किए, उसके ऊपर में FIR दर्ज मतलब क्यों नहीं किए? तो बड़ा सवाल कि उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर जांच के नाम पर रोका गया है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो CMD हैं या ब्रांच मैनेजर हैं। तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किए और उन लोगों को अंडरग्राउंड होने का मतलब मौका दे दिया। हम लोग 6 महीना साल भर मतलब देखे, बहुत परेशान थे। वर्कर जो एजेंट थे उन लोगों से घर छोड़ करके मतलब भाग गया और परेशान कर निवेशक जो है सो परेशान करने लगे कि हमारा पैसा वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। हमने ऐसे लोहरदगा में लोअर कोर्ट में केस किया, 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई डेट नहीं पड़ा। फिर हम लोग वकील से सलाह मशवरा करके हाई कोर्ट में हम लोग PIL दर्ज किए, उस पर भी किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हम लोग सेकेंड PIL किए 2021 में, उसका भी सुनवाई मतलब नहीं हुआ। इस बीच माननीय UP से चल करके मदन लाल आजाद जी आए और बट्स एक्ट 2019 और PID एक्ट 2016 के बारे में वो जानकारी दिए कि इसके तहत सारे निवेशक ऐसे अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी के यहाँ मतलब ये फॉर्म मतलब जमा कीजिए, आपको ऐसे 180 दिन के अंदर में पैसा मिल जाएगा। हमारे लोहरदगा क्षेत्र में अभी तक नहीं हो पर में तो कम से कम 25,000 निवेशक जो है वो उपायुक्त कार्यालय में फॉर्म मतलब जमा कर दिए हैं और डेली जमा मतलब होता ही रहा है। हमारा भी एक ही नारा है कि जब तक हमारा नहीं होगा भुगतान तब तक 2024 में हम नहीं करेंगे मतदान। ठीक है, तो जब तक नहीं होगा भुगतान नहीं करेंगे मतदान। बड़ी बात। एक और बुजुर्ग साथी हैं, इनसे भी हम इनकी राय ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम बलराम महतो, ग्राम पोस्ट सुदना, डाल्टनगंज। मैं जिला पलामू। मैं एक शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और निवेशक हूँ। और इसके इंफ्रा ट्रेनिंग एक जो है सो हजारीबाग, ग्राम पोस्ट हारली, थाना बड़का गांव, जिला हजारीबाग के एक लड़का जो है सो वहीं पर एक कंपनी खोला और खोल करके जो है सो अपने झांसे में ले करके हम लोग को सारी पेंशन की कमाई जो है सो उसमें हमको रखवा दिया झांसा में। यहाँ तक कि मेरा लड़का जब डेथ किया तो इसके बाद उससे 10,000 रुपये भी मांगे, काम श्राद्ध के लिए दो, वो भी देने से इनकार कर गया।
और मैं पेंशन का से लोन लेकर के उनको मैं जमा किया। अग्रीमेंट भी हमारे पास है, सब कुछ है रहते हुए। वो आए सो चेक जो है सो इसी में है। चेक जो है सो चेक बहुत दिया, लेकिन सब चेक जो है सो बाउंस कर गया। उसके विपरीत में हम लोग जो है से कोर्ट में केस किए हैं और इसके बाद जो है से सब चेक बाउंस का या क्रिमिनल GR सब जो है केस चला, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। इसलिए इस पर थोड़ा सा प्रशासन या न्यायिक अधिकारी उस पर ध्यान दिए जाए और जो इसका जो प्रोप्राइटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसके सहयोगी हैं, उसको अरेस्ट किया जाए। वो है सो बराबर कोर्ट में घूमे जा रहा है, तो मतदान नहीं करेंगे, है ना। और इस तरह से अगर यदि नहीं होगा, 1163 आदमी को ठगी किया है। तो ये बलराम जी ने भी बहुत बड़ी बात कही। जब इन्होंने जमा तो कर दी सारी जमा पूंजी, और जब बेटे का निधन हुआ और उसके बाद श्राद्ध के लिए भी जब पैसे चाहिए थे तो भी नहीं मिले। ये एक दुखद मार्मिक पहलू है। इस बात पर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सोचिए कितने लोग पिस रहे हैं। आम जनता जो आपको वोट देती है वो खुद आज पिस रही है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।